अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सिंपल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप शीट के अंदर बना रखा है एप्लीकेशन। आज आपको दिखाएँगे इसका एक सिंपली बिल्कुल बेसिक लेवल का है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये आपको सामने नज़र आ रही है इन्वेंटरी का कॉलम है यहाँ पे सामने। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के डिटेल आपको नज़र आ रहे हैं विथ कैटेगरी। इनकी कैटेगरी के बेस के ऊपर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? जिनका डिटेल आपने देखना है यहाँ पे प्लस कर लेना है। आपने क्लिक कर लेना, साथ ही यहाँ पे आपको इनका डिटेल नज़र आएँगे। अच्छा यहाँ पे साथ सेल्स है, ये सेल्स का कॉलम है। यहाँ पे ये ऐड स्टॉक है, आप न्यू जो परचेज़ कर लेते हो वो आप स्टॉक कर लेंगे, यहाँ पे रीस्टॉक नीडेड है। अच्छा जी, रीस्टॉक लेवल जो है वो लेस देन 10 या इक्वल 10 है। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंटरी के अंदर जिसकी स्टॉक लेस देन 10 हो या इक्वल 10 के हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से शो होना शुरू हो जाएँगे, आपको अलर्ट देंगे ये कहाँ पे रीस्टॉक नीडेड में यहाँ पे शो होना शुरू होगा। यानी ये एक किस्म का आपको अलर्ट दे रहा होगा कि भई इस स्टॉक को आपने मँगवाना है न्यू। जब भी आप न्यू स्टॉक मँगवाते हो वो आपको ऐड स्टॉक के सेक्शन में आपने जाना है, यहाँ से आपने उसे ऐड करना है। ठीक हो गया। यूँ ही आप जो चीज़ ऐड कर लेते हैं, न्यू स्टॉक आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसकी पूरी एक हिस्ट्री रीस्टॉक के अंदर बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक स्टॉक इन्वेंटरी में जाकर देखते हैं, ये देखिए लिपस्टिक है यहाँ पे 0 है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, नया इसके ऊपर स्टॉक ऐड कर लेता हूँ। आपने जाना है ऐड स्टॉक के ऊपर क्लिक कर लें यहाँ पे, यहाँ से आपने जाना है ये लिपस्टिक है, ये अच्छा रैंडमली मैंने इनके साथ बारकोड लगा रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे सही बारकोड होना चाहिए, पर मैंने रैंडमली लगा रखा है। 789 है यहाँ पे। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे 30 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गई तो यहाँ से जस्ट सेव कर लेना है। ये देखें आप अब लिपस्टिक यहाँ पे नीचे 30 आ रहा है, यानी इसकी क्वांटिटी अब 30 हो पहले 0 था अब 30 हो गया। अब आप रीस्टॉक नीडेड में देखें ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से ये डिसअपियर हो चुका है, ठीक हो गया जी। रीस्टॉक में आप जाएँ वहाँ पे हिस्ट्री आपकी जनरेट हो चुका है, यूँ कह लें आप परचेज़ की, ये आपकी परचेज़िंग की वो हिस्ट्री है। यहाँ पे 30 आपने टाइम के साथ यहाँ पे देखें आपको ऐसा, ठीक हो गया जी। इन्वेंटरी में अब आए 30 हो गया। अच्छा अगर एक सेल जनरेट करके दिखाते हैं आपको, ये इन्हेलर आप देखें ये 93 है। यहाँ से हम कुछ सेल करके देखते हैं क्वांटिटी ताकि आपको पता चले यहाँ से माइनस हो रहा है। हम एक नया यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्या कहते हैं सेल ऐड कर लें। यहाँ से आपने बारकोड चूज़ करना, मैं इन्हेलर को सेल कर लूँगा। क्वांटिटी में रख लेते हैं फ़र्ज़ करो 193 था, मैं 5 क्वांटिटी सेल कर देते हैं। ये देखें आप, यहाँ से इसको सेव कर लें। आप जल्दी जाएँ यहाँ पे इन्वेंटरी में, यहाँ पे आप देखें 88 हो गई। इसका यानी यहाँ से माइनस हो इसका मतलब ये है कि जब भी आप सेल्स के अंदर नए सेल्स आप बनाते हैं, यहाँ की जो क्वांटिटी है ये माइनस हो रहा होगा कहाँ से? इन्वेंटरी से, ठीक है? साथ ही आपको ये करंट स्टॉक दिखा रहा होगा, ये नीचे। अच्छा, जब-जब आप नया जो है वो स्टॉक ऐड कर लेंगे, वो ऐड हो रहा होगा इन्वेंटरी के अंदर और ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे जैसे लिपस्टिक वाला क्वांटिटी हुआ था। साथ ही रीस्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे हिस्ट्री जनरेट कर लेंगे परचेज़िंग का, सेल्स का, सेल्स के अंदर जनरेट होंगे, ये चेक कर लें। सिंपल है लेकिन बड़ा अच्छा है, हर चीज़ आपको ये डील करके दे देंगे। अच्छा साथ ही आपको स्टॉक के हवाले से अपडेट दे देंगे रीस्टॉक नीडेड में। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी जो है वो 10 से लेस देन हो या इक्वल 10 हो, वो आपको लाकर दिखा देंगे रीस्टॉक नीडेड के अंदर यहाँ पर, ठीक है? एक दफ़ा करके देखते हैं। यहाँ से हम सेल्स करते हैं, इन्वेंटरी में आप जाके चेक कर लें। लिपस्टिक को मैं दोबारा सेल करता हूँ, ये 30 है, इसी 30 को 20 को मैं सेल करता हूँ ताकि 10 पे आ जाएँगे, देख लेना ये यहाँ पे नीडेड रीस्टॉक नीडेड में आ जाएँगे। हम सेल में चले जाते हैं, वहाँ पे हम एक नया सेल जनरेट करते हैं। यहाँ से लिपस्टिक इसकी मैं 20 भेज देता हूँ ये सेल, यहाँ से आप सेव कर लें। अब आप आएँ रीस्टॉक नीडेड में, ये चेक कर लें। क्वांटिटी हालाँकि 10 है, लेकिन ये यहाँ पे शो करना शुरू किया है, यानी ये आपको अलर्ट देता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने यहाँ पे आना है, शॉप आप ओपन कर लेंगे, आप रीस्टॉक नीडेड में आप जाके सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे हो इसका मतलब है, उसके शॉर्टेज है, 10 के इक्वल है या 10 से लेस देन हो चुका है उसकी क्वांटिटी, आप मँगवाएँगे। ठीक हो गया ये? अच्छा, अब आपको बताते हैं कि ये मैंने बनाया किस तरह है। ये ज़रा आपको शॉर्ट से इसके ब्रीफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वो बता दूँ, इसका मैंने ये जो डेटाबेस है ये बनाया गूगल शीट के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के नाम से। मैंने 3 इसका टेबल जनरेट किया या 3 शीट जनरेट किया है, इन्वेंटरी, सेल्स और रीस्टॉक। देखें आप, इन्वेंटरी के अंदर 4-5 कॉलम हैं, बारकोड है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, एमएच रखा है, इनिशियल स्टॉक और रीस्टॉक लेवल रखा हुआ है। रीस्टॉक लेवल बाय द वे मैंने इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहाँ पे 10 लगा रखा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेल्स के अंदर आप देखें टाइम स्टैम्प रखा हुआ है मैंने बारकोड और क्वांटिटी 3 कॉलम है और रीस्टॉक में भी सेम 3 कॉलम ही है। ठीक हो गया जी? इसी को मैंने ऐप शीट के अंदर यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ऐप शीट के अंदर। ये जो 3 शीट्स हैं, इसी को टेबल को ये देखें आपको इन्वेंटरी
रीस्टॉक एंड सेल्स। वही कॉलम इन्वेंट्री से हम शुरू कर लेते हैं। इन्वेंट्री के अंदर ये मैंने एक वर्चुअल कॉलम जनरेट कर रखा है करंट स्टॉक के नाम से। ये करंट स्टॉक है, वर्चुअल कॉलम है, याद रखें। ये यहाँ शीट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। वर्चुअल कॉलम यहाँ पे काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्चुअल कॉलम आपने समझना है तो मेरा आप देखें एप शीट की जो सीरीज़ वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। ये फार्मूला लगा रखा है मैंने करंट स्टॉक के लिए। करंट स्टॉक के लिए मैंने ये फार्मूला ऐड किया हुआ है, आप देखें। अच्छा, ये फार्मूला कर क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। ये इन्वेंट्री का जो इनिशियल स्टॉक है, ठीक है जी, उसे प्लस कर रहा है किसके साथ? रीस्टॉक टेबल है, उसके अंदर जो क्वांटिटी का कॉलम है, यानी रीस्टॉक के अंदर जो क्वांटिटी का कॉलम है उसको प्लस कर रहा है इन्वेंट्री के अंदर जो इनिशियल स्टॉक का कॉलम है उसके साथ। इन दोनों में जो भी वैल्यू होगा ये उसे प्लस कर लेंगे। साथ ही ये सेल्स टेबल के जो क्वांटिटी वाला है, यानी जिसे क्वांटिटी सोल्ड आप कह लें, क्वांटिटी सोल्ड का जो कॉलम है सेल्स के अंदर, उसको माइनस कर रहा होगा। यानी ये एक फार्मूला एक ही टाइम पे 3 काम कर रहा होंगे। ठीक है जी, इनिशियल स्टॉक को प्लस करना है रीस्टॉक की क्वांटिटी के साथ, साथ ही अगर कोई सेल्स आप जनरेट कर रहे हैं तो वो वहाँ से उसे माइनस कर रहा होगा क्वांटिटी सोल्ड के कॉलम से, सेल्स टेबल के अंदर से। ठीक हो गया जी, इसे माइनस कर लेंगे और इन तीनों को करने के बाद आपको ये जो वैल्यू शो करेगा वो होगा आपका करंट स्टॉक, यानी आपको करंट स्टॉक यहाँ पे शो कर लेंगे। बाकी सेम ही कॉलम है सब, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है इन्वेंट्री के अंदर यही चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही मैंने यहाँ पे वर्चुअल कॉलम जनरेट किया है करंट स्टॉक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। रीस्टॉक में आते हैं, ये रीस्टॉक का टेबल है, ये वाला रीस्टॉक का टेबल है, यहाँ पे ऐप शीट में है। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी के लिए एक वर्चुअल कॉलम जनरेट किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भूल गया था मैं, तो मैंने सोचा चलो इधर वर्चुअल कॉलम जनरेट करते हैं ताकि हमें थोड़ा-सा समझने में आसानी हो। इसका कोई ख़ास काम तो है नहीं, सिर्फ़ कैटेगरी को शो करने, सिंपल है। ये लुकअप कर लेगा बारकोड को कहाँ पर? इन्वेंट्री के टेबल में, ठीक है जी। वहाँ इन्वेंट्री के टेबल में बारकोड जो उसको मिलेगा, उसके आगे जो कैटेगरी वाली कॉलम है वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो उसे रिटर्न कर लेंगे। आपको कहाँ पर? रिस्टॉक के कॉलम के इस कैटेगरी वाली कॉलम में। ठीक है, सिंपल अल्फाज में कहूँ तो जो इन्वेंट्री में जो कैटेगरी आपने पुट कर रखा है, सेम उसी चीज़ को ये रिटर्न लाकर आपको दिखाएँगे रीस्टॉक के कैटेगरी वाली कॉलम में। ये फार्मूला ऐड किया है। बाकी सारी चीज़ें हैं ये सेम है, देखें आप, क्वांटिटी है, यहाँ पे प्रोडक्ट बार है, टाइम, इनमें कोई भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आते हैं आप सेल के अंदर। ये सेल्स में कुछ भी ख़ास कोई फार्मूला है नहीं है, बस प्रोडक्ट बार है, बारकोड है, ये मैंने इसको रेफ़ कर रखा है इन्वेंट्री के साथ, यानी इसको रेफ़रेंस में रखा है, बाकी सेम ही चीज़ें आपने पुट करना है मैनुअली। ये मैंने आपको अभी दिखाया था। सेल्स में आप जाएँ, यहाँ से आप ऐड सेल्स कर लें। देखिए सारी चीज़ें इसके ओके है। आपने सिर्फ़ यहाँ पे बारकोड को सेलेक्ट कर लेना है और दूसरा आपने सिर्फ़ क्वांटिटी पुट करना है और यहाँ से आपने सेव करना है। यूँ ही आप सेव कर लेंगे, प्रोडक्ट सेल कर लेंगे। अच्छा जी, साथ ही इन्वेंट्री में चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्लाइस जनरेट कर रखा है, रीस्टॉक नीडेड के नाम से। ये आपको मैं ऐप के अंदर दिखा रहा हूँ, ये रीस्टॉक वाला ये वाला है। ये मैंने स्लाइस के ज़रिए जनरेट किया है। स्लाइस, इसके लिए कोई टेबल या कोई शीट की ज़रूरत नहीं है और स्लाइस क्या है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग वो सीरीज़ देख लें। स्लाइस जनरेट किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला मैंने लगाया वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, करंट स्टॉक लेस देन या इक्वल टू 10, ठीक है जी। जब भी करंट स्टॉक जो है वो 10 में या 10 से नीचे आएगा, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को उठाकर इस सेक्शन में दिखाना शुरू कर देंगे, रीस्टॉक नीडेड वाली सेक्शन में दिखाएँगे, कहाँ से? इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री में जब भी कोई स्टॉक 10 के ऊपर आएँगे या 10 से नीचे आएँगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू होगा। इसी के लिए एक सिंपल सा फार्मूला लगा रखा है। एक तो स्लाइस जनरेट किया है और यहाँ पे साथ ही इन्होंने कहा हुआ है रॉ फ़िल्टर कंडीशन आपने लगा लेना है। यानी वो कंडीशन आपने दे देना है जो इस स्लाइस के अंदर आप शो करना चाहते हैं। मैं यही चीज़ शो करना चाहता था भई, वो स्टॉक यहाँ पे शो हो जिनकी क्वांटिटी 10 के इक्वल हो या 10 से लेस हो। दैट्स इट। अब आता है ज़रा व्यूज़ के ऊपर, मैं आपको कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने कुछ व्यूज़ जनरेट कर रखा है। रीस्टॉक के लिए, इन्वेंट्री और सेल्स, ये तो बेसिक है, तीनों के लिए एक-एक मैंने व्यू जनरेट कर लिया है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, रीस्टॉक, इन्वेंट्री और सेल्स। अब आता है ये एड स्टॉक और रीस्टॉक दोनों, ये दोनों क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ये दोनों स्लाइस है, स्लाइस के ज़रिए मैंने जनरेट कर रखा है। क्या कहते हैं, रीस्टॉक जो है वो स्लाइस है, एड स्टॉक है ये जस्ट एक व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एड स्टॉक जो है ये जस्ट व्यू है, इसका स्लाइस भी नहीं है। ये सिर्फ व्यू के ज़रिए मैंने जनरेट कर लिया है जस्ट ऐड करने के लिए। सोर्स टेबल इसका जो है वो रीस्टॉक है। इसका क्या मतलब हुआ, रीस्टॉक का ये जो टेबल है, ये वाला, इसी को ही मैंने 2 व्यू इसके लिए जनरेट किया है। एक सिर्फ शो करने के लिए, दूसरा एक फार्म व्यू में। ये देखें ये वाला, ये मैंने फार्म व्यू में जनरेट किया है। फार्म व्यू से मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आएँ आप।
ये ऐड स्टॉक के ऊपर आप जो है क्लिक करेंगे, यहाँ आपका फॉर्म खुल जाएगा इस तरह का। ये देखें, प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस व्यू को कहा जाता है फॉर्म व्यू। ये क्यों जनरेट किया जाता है? जब भी कोई आपको लगता है कि आपने कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ के प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के आप एंट्री फॉर्म आपने अगर शो करना, तो वहाँ पे ये व्यू दिया जाता है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना था, ये मैंने कहा आसानी से प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए एक फॉर्म व्यू जनरेट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने एपशीट के अंदर ऐड स्टॉक के नाम से एक व्यू जनरेट कर लिया, जिसको मैंने व्यू टाइप दे दिया फॉर्म। सोर्स टेबल मैंने इसको दे दिया रीस्टॉक टेबल, यानी ये वाली जो रीस्टॉक टेबल है, ये दे दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया, जस्ट बाकी सारे कॉलम्स इधर ऑटोमेटिक रखा है। वही कॉलम ये शो करेंगे जो इधर है, ये 3 कॉलम है, इसी को ये इसके अंदर आपको शो कर रहा होगा। दैट्स इट, ये इतना कोई मुश्किल काम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इसी टेबल को मैंने एक और भी व्यू जनरेट किया है, वो है जी रीस्टॉक ही है, ये यहाँ पे देखिए आप। उसको मैंने नाम दे दिया है रीस्टॉक, वो मैंने टेबल व्यू में रखा है। अब ये टेबल व्यू वाला कौन-सा है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट आप ऐड कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली जाएगा इस वाले में, ये देखें, ये जो रीस्टॉक का आपको टेबल नज़र आ रही है, ये वाला है। तो क्या हुआ, मैंने एक ही टेबल के लिए 2 व्यू जनरेट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है? एक ऐड स्टॉक के नाम से, दूसरा रीस्टॉक के नाम से। टेबल एक ही है। अब आता है रीस्टॉक नीडेड व्यू के ऊपर, ये देखें, ये उसी स्लाइस के लिए मैंने जनरेट किया जो मैंने आपको दिखाया था डेटा सोर्स में। यहाँ पे देखिए आप, इन्वेंट्री के लिए जो मैंने रीस्टॉक नीडेड के नाम से जो स्लाइस मैंने जनरेट किया था, इसी को ही मैंने यहाँ पे एक व्यू जनरेट किया है रीस्टॉक नीडेड के नाम से। कार्ट टाइप मैंने इसको व्यू टाइप दे दिया है। सोर्स टेबल इसका रीस्टॉक नीडेड है, यानी वो स्लाइस है जो मैंने जनरेट किया है इन्वेंट्री के लिए। अब यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है? इन्वेंट्री से आ रहा है, ठीक है? इन्वेंट्री से। बैकएंड पे इसका जो सोर्स है वो इन्वेंट्री टेबल है, वहाँ से ये उठा के लाएगा रीस्टॉक नीडेड वाली स्लाइस में। उस स्लाइस को मैंने ये व्यू दे दिया है यहाँ पे, सिंपल, और कुछ ख़ास इधर चीज़ें दिखाने की नहीं है। आगे बढ़ते जी, रीस्टॉक नीडेड है यहाँ पे, ये क्लियर हो गया आपको, कार्ड व्यू में रखा है। अच्छा, इसको मैंने ना सिर्फ रीड ऑनली व्यू में रखा है, यानी इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ से कर ले, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। रीस्टॉक नीडेड, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, बाकी तमाम टेबल्स में आप जो है क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आता होगा, ठीक है? ये देखें आप, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप इनमें चेंज कर सकते हैं, यानी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, या देखें एडिट, प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन देंगे, या आप न्यू प्रोडक्ट या कुछ भी आप यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं। ये हर टेबल के लिए सिवाय रीस्टॉक नीडेड के यहाँ पे नहीं आएँगे, आप देखें। ठीक है जी, यहाँ पे ये सिर्फ रीड ओनली मोड में है, ये देखें आप चेक कर लें। डिलीट का ऑप्शन नहीं है, एडिट का नहीं है, ना ही ऐड का ऑप्शन है। ये सिर्फ रीड ओनली मोड के ऊपर आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ से डिलीट कैसे करना है? यहाँ डिलीट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आपने प्रोडक्ट को हटाना है, तो सिंपली आपने ऐड स्टॉक के ऊपर जाना है। ये देखिए, अब ये लिपस्टिक है, 10 के ऊपर है, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। क्लिक कर लें लिपस्टिक, यहाँ से 10 में उसको आप 20 और ऐड कर लें, 30 हो जाएँगे। यहाँ से ऑटोमेटिकली वो डिसअपीयर होंगे, ये लें। आपको डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही इसमें आपको एडिट करना है, ना ही यहाँ पे आपने कुछ ऐड करना है। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ़ एक अलर्ट के तौर के ऊपर, या यूँ समझ लें आपका कोई एक नेट नोटिस बोर्ड है, जहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट लाके दिखाएँगे जिनका क्वांटिटी लेस देन 10 है। अब ये आपके लिए सिर्फ़ एक रिमाइंडर है, इनके लिए आप अलर्ट है, मैसेज है कि आपकी क्वांटिटी कहाँ पहुँची हुई है, उससे अपडेटेड के रिलेटेड। तो यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करना ही नहीं, चेंजेस आपने बाकी में करना है, ऐड करना है यहाँ पे कर लेंगे, सेल जनरेट करना है इसमें कर लेंगे, इन्वेंट्री अगर आपने पुट करना है यहाँ पे कर लेंगे, इन्वेंट्री से या परचेज़ से रिलेटेड आपने कोई चीज़ देखना है उसके रिलेटेड, तो आप रिस्टॉक से उसका रिकॉर्ड आप रिस्टॉक लेवल से देख सकते हैं। दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।